दिस इज़ अविनाश और मैं आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ आया हूं जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज का ट्रेड का लॉजिक। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मेरा जो ट्रेड की पोजीशंस रही, मैंने आज दो पुट साइड पे ट्रेड करी थी जिसमें मेरा 872 का प्रॉफिट है। और इसमें मैंने दो ही ट्रेड ली और जहाँ पे मुझे पुट साइड पे खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला तो मैंने अपना यहाँ पे दो छोटी ट्रेड ली जिसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया। चलिए इन दो ट्रेड का जो लॉजिक है अभी ट्रेड बुक के साथ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे ले चलता हूँ। देखिए, ये मेरा 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाजार आज गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर लो रही सिचुएशन के बाद यहाँ पे इसने एक छोटी सी रेंज बना के ये ब्रेकडाउन दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ब्रेकडाउन है, इस ब्रेकडाउन को मैंने ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर मेरी कंडीशंस नहीं बनी, तो ये ब्रेकडाउन को मैंने ट्रेड नहीं किया। मेरी कंडीशन कहाँ बनी? देखिए दोस्तों, मेरी कंडीशन बनी जब मैंने यहाँ पर, सबसे पहले ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ, मेरी कंडीशन बनी यहाँ पर। अब देखेंगे जैसे कि बाजार ने यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया इधर, राइट, यहाँ से बाजार ने रिट्रेसमेंट लिया। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, देखिए बाजार ने यहाँ पे बैक टू बैक फॉल देने के बाद बाजार ने यहाँ रिट्रेसमेंट किया, 21 ईएमए के पास आकर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, राइट। फिर उसके बाद दोबारा इसने 21 ईएमए पे रेजिस्टेंस फेस किया, राइट। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसने 21 ईएमए पे रेजिस्टेंस फेस किया। और यहाँ पे जब ये 21 ईएमए पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था तो मैंने यहाँ पे मेरे एक नीचे बाजार लगातार एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था। देखिए यहाँ इन दो पॉइंट से मिलाने पे यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड लाइन मेरी यहाँ पे कंफर्म हुई है। इन दो पॉइंट को मिलाया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी और यहाँ पर बाजार ने जब दोबारा यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करी तो दोबारा ये जो कैंडल एक बुलिश कैंडल बनी, किसके ऊपर बनी? इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये बुलिश कैंडल बनी, जिसने क्या करा, अगेन 21 ईएमए पे रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पे आप जैसे देखेंगे कि ये इन दो पॉइंट से यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ पर जो थर्ड अटैम्प्ट, ये जो तीसरा अटैम्प्ट था, यहाँ से अगेन इसने दोबारा ट्रेंड लाइन से ऊपर जाने की कोशिश करी, बट एक क्लोजिंग इसने कहाँ दी? 21 ईएमए के पास दी, राइट। जैसे इसने इस चौथे अटैम्प्ट में ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया तो मैंने यहाँ पर पुट बाई करी, राइट। पुट बाई करने के बाद देखिए यहाँ पर पुट बाई करी मैंने कितने बजे? मैंने पुट बाई करी 12:05 पे। चलिए मैं आपको ऑर्डर बुक पे ले चलता हूँ। देखिए आज मैंने क्या है कि अपनी आधी क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया 12:37। वो जो आप कैंडल देखेंगे, टाइमिंग देखेंगे 12:05 पे, तो आप देखेंगे पहला जो मेरा ट्रेड था 12, ये देखिए 12:06 पे मैंने 70 रुपये 30 पैसे पे मैंने 500 क्वांटिटी के साथ मैंने यहाँ पे पुट बाई करी, बट यहाँ पे मैं मात्र 20 पैसे से यहाँ पे मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया। उसके पीछे लॉजिक क्या था? देखिए बाजार का ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव। और अगर इस सिचुएशन पे अगर मैं यहाँ पे जनरली अगर मैं अपना स्टॉप लॉस का भी वेट करूँगा, क्योंकि इस ट्रेड का स्टॉप लॉस था ये, तो जब भी बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो वहाँ पर अगर बाजार आपके सेटअप बनने के बाद आपकी डायरेक्शन में नहीं जाता तो उस ट्रेड पे आपको या तो कॉस्ट पे निकलना पड़ता है अगर वो ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड है, नहीं तो या तो आप जो भी प्रॉफिट मिलता है उस पर लेकर निकल लो। अगर आप वहाँ पर स्टॉप लॉस का वेट करेंगे और ट्रेंड के अगेंस्ट आपकी ट्रेड तो डेफिनेटली वो आपका स्टॉप लॉस हिट करने की उसकी जो पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है, वो बहुत हाई है। तो इसीलिए मैंने इसी ट्रेड पे, जैसे इसने बहुत एक डिसेंट कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दिया बट फॉलो फर्दर यहाँ पे नहीं मुझे गिरावट देखने को मिली, तो मैंने उसको कॉस्ट पे निकाल दिया। तो मैंने पहली ट्रेड कहाँ पे ली? इस जो ट्रेंड लाइन का यहाँ ब्रेकडाउन आया तब ली। वो भी क्यों ली? क्योंकि इसने 21 ईएमए पर रेजिस्टेंस फेस किया एक शार्प फॉल देने के बाद। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है, राइट। ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा इसका डार्क कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न था। इसका ब्रेकडाउन के बाद इसका टारगेट ये वाला जोन था, बट इसने नहीं दिया तो मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन लॉक कर दी। तो देखिए दूसरी ट्रेड मैंने यहाँ पे बाई करी कितने बजे? दूसरी ट्रेड मैंने पुट बाई करी 12:35 पे। मैं यहाँ पे आप कैंडल पे दिखाता हूँ। दूसरी ट्रेड मैंने यहाँ पे बाई करी 116 रुपये 17 पैसे पे। यहाँ पर मैंने अगेन मैंने 50% क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड लिया और उसको मैंने 12:50 पे यहाँ पर तुरंत ट्रेड क्लोज किया। इसके पीछे का भी लॉजिक बताता हूँ इस ट्रेड को लेने का। देखिए जब बाजार ने यहाँ पे ट्रेड लिया तो आप यहाँ पे मैं एक चार्ट को ड्रॉ करता हूँ। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट क्रिएट हो गया बाजार में। कैसे सपोर्ट क्रिएट हुआ? बाजार ने यहाँ पे फॉल बनाया 19,000, आपका ये जो लेवल है 19,715 पे, 715 से लो मार के सीधे 21 ईएमए के पास आया बाजार। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये डे लो के पास 19,715 से लेके ये इसका अगर आप लो चेक करेंगे 19,715 से लेके इस रेंज के बीच में 21 ईएमए का ये जो हाई है आपका 19,734, तो 19,775, ये देखिए ये जो डे लो है इस रेंज के पास यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ पे टाइम बिता रहा था। तो जब ये टाइम बिता रहा था तो मुझे क्या लगा, ये देखिए आप यहाँ पर जो लो बनाया सपोर्ट यहाँ पे कब कंफर्म होता? अगर बाजार इस पॉइंट से ऊपर निकलता और फर्दर थर्ड अटैम्प्ट में तोड़ता तो यहाँ पे सपोर्ट हमारा कंफर्म हो जाता। बट इसने क्या किया, जो डे लो बनाया था इसी डे लो पे टाइम बिता रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे लोअर हाई सिचुएशन बना रहा था। जैसे इसने सपोर्ट तोड़ा यहाँ पर इस वाली कैंडल पे तो मैंने यहाँ पे पुट बाई करी। जो मेरा देखिए
अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पुट बाय जैसी मैंने करी तो यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट लॉक किया। क्यों लॉक किया? क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चार्ट कैंडल्स को देखकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कहीं बाजार में रिवर्सल ना आ जाए। वो क्या लॉजिक है उसका भी आपको देता हूँ। देखिए सपोर्ट मेरा क्या सेटअप का बना, डे लो पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कंफर्म कर रहा है, यहाँ से रिवर्स हो रहा था बार बार। तो जैसे ही इसने चौथे अटैम्प्ट में ये सपोर्ट तोड़ा तो मैंने यहाँ पे पुट बाय करी। जैसे ही इसने आप देखेंगे यहाँ पर एक डिसेंट कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है लोअर विक के साथ, जो क्या हुआ प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है, राइट। अब प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुई, अचानक क्या हुआ यहाँ पर ये दो कैंडल है, एक अब इस वाली कैंडल को आप देखेंगे, कौन सी वाली कैंडल, इस वाली कैंडल को, ये आपका 12:45 का कैंडल है, इसका हाई प्रीवियस कैंडल हाई के नीचे है, यानी लोअर हाई बना रहा है। बट ये बहुत टाइम से मैंने आखिरी के 4 मिनट तक ये कैंडल प्रीवियस लो के ऊपर ही ट्रेड कर रही थी। तो अचानक जैसे इसमें शार्प फॉल आया तो मैंने यहाँ पर तुरंत अपनी पोजीशन लॉक करी। उसके पीछे का लॉजिक ये था कि बाजार ने जब ये डिसेंट कैंडल बनाई तो बीच में स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर बाजार का एक सपोर्ट है, राइट। ये जो सपोर्ट जोन है, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से निफ्टी रिवर्स हो सकता था, इसीलिए फिर मैंने इस वाले जोन पे अपनी पोजीशन लॉक करी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 12:50 पे जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, मैंने तुरंत हमें पोजीशन लॉक करी, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल संभव हो सकता था। अगर इसको वाकई में गिरना होता, देखिए बाजार वाकई में कैसे गिरना होता, अगर ट्रेंडिंग में होता, अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ, अगर बाजार वाकई में ट्रेंडिंग में होता तो इस ट्रेंड लाइन से मेरा रिवर्स नहीं करता, कंसोलिडेट नहीं करता, ये वन वे नीचे आता, बट वो नहीं आया। उसी तरह जब बाजार डे लो पे कंसोलिडेट कर रहा था तो ये वन वे में ये वाला लेवल दिखा देता, बट इसने क्या करा, पिछले 10 मिनट तक यहाँ रुक गया। जब ये 10 मिनट तक यहाँ रुका तो यानी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, और जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट मारा होगा, पोजीशन बनाई होगी सेल की, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो वही हुआ, यहाँ पे जैसे ही बाजार ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे फर्दर मोमेंटम मुझे डाउन साइड का नहीं दिखा, तब मैंने यहाँ पर पोजीशन लॉक कर दी, और उसके बाद देखेंगे बाजार ने एक शॉर्ट कवरिंग दी है। तो देखिए बाजार का क्या होता है ना कि अगर बाजार का स्ट्रक्चर बेरिश होता या ट्रेंड में होता, डाउन ट्रेंड में होता डे चार्ट पे, तो ये ट्रेड का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा आता, इन ट्रेड्स का टारगेट डिसेंट आता। बट क्योंकि डेली चार्ट क्या है, अल्ट्रा बुलिश है, राइट, और इंट्राडे में क्या चल रहा था, साइडवेज चल रहा था। तो इस सिचुएशन पे क्या होता है कि अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं ना, तो वहाँ पर हमें सिर्फ फर्स्ट ब्रेकआउट पे ही अपनी पोजीशन लॉक करनी होती है, ना पे वहाँ पर टारगेट का आना और बहुत मुश्किल होता है, और स्टॉप लॉस का ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है अगर वो बाजार का ट्रेंड क्या हो, पॉजिटिव हो, और इंट्राडे में पोजीशन क्या हो, साइडवेज चल रही हो। उस सिचुएशन पे अगर आप अपोजिट ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर स्टॉप लॉस का और टारगेट का ना आना, स्टॉप लॉस का हिट होना और टारगेट का ना आने की जो पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है। तो उसी तरह यहाँ पर मैंने ट्रेड 1 लिया, दूसरा ट्रेड यहाँ लिया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, बाजार ने डे लो को रिजेक्ट करके, जब आप देखेंगे ये अगेन ये जो शॉर्ट कवरिंग आई है, ये वन वे मूव आया है, यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरी कोई कंडीशन नहीं बनी है इस दौरान पे, मतलब यहाँ से 19,700 से लेके 19,760 तक, 765 तक, ये जो 60-70 पॉइंट का जो मूव है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं बनी है, तो यहाँ पर मैंने फर्दर ट्रेड नहीं ली। क्योंकि देखिए आपको अपनी कंडीशन पे ट्रेड लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी कंडीशन को नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप अपनी कंडीशन बनाइए। वो कंडीशन आपकी कैंडल स्टिक भी हो सकती है, वो कंडीशन आपका कोई प्राइस रेंज भी हो सकता है, या नॉर्मल लेवल पे भी हो सकता है, या आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी मान के चल सकते हैं कैंडल स्टिक को, या ट्रेंड लाइन को मान के चल सकते हैं। तो देखिए दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा था। देखिए बाजार 19,665 पे से लेके 19,730, ये जो 35 पॉइंट की रेंज में जो बाजार फंसा रहा ना, यहाँ पर एक सपोर्ट, यहाँ पर एक टारगेट सेटअप बनने की संभावना मेरी बहुत आई होगी। वो कब होगी? देखिए आप 765 पे बाजार ने यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद निफ्टी यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था। अगर बाजार यहीं से वन वे ऊपर निकलता तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करता 750 के स्टॉप लॉस के साथ, 765 पे मैं कॉल बाय करता अगर यहाँ से वन वे निकलता, बट ये नहीं निकला। बट इसने क्या करा, देखिए यहाँ पे अगेन इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पर देखेंगे अगर आप यहाँ पे बाजार ने क्या किया, यहाँ पे डबल टॉप बनाया, इन 2 पॉइंट से मैंने ट्रेंड लाइन मिलाई, ये देखिए पॉइंट 1, पॉइंट 2 से ट्रेंड लाइन बनाई। तो कायदे से डबल टॉप बनाने के बाद बाजार को, अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को लेके ऊपर की तरफ, हल्का सा ऊपर की तरफ निकलता और फिर इस ट्रेंड लाइन को चौथे अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट में तोड़ता, तब मैं यहाँ पे पुट बाय करता। बट इसने क्या करा, मेरी कंडीशन बनाए बिना सीधे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। तो देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं आपको आने वाले दिनों में इसी तरह अपनी डेली ट्रेड्स का लॉजिक आपको डिस्कस करता रहूँगा। तो देखिए आपको सबसे पहले अपना, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप ट्रेड कैसे करना चाहते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना चाहते हैं।
तो आपको जब आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेड करूँगा, तो आपको सिर्फ उसी चीज़ का ही वेट करना है। तो वो चीज़ें क्या होंगी, कभी बाजार वो बनेंगी, रोज़ वो डेली बनेंगी। आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे मैंने लास्ट 3 डेज से अपना वीडियो डाला है, तो आप देखेंगे वो चार्ट पे रोज़ बन रही हैं, आज भी बनी। लेकिन वो किसी दिन मूवमेंट आपको बहुत छोटी होगी, किसी दिन वो प्रॉफिट बहुत छोटा होगा और किसी दिन मूवमेंट बहुत बड़ी होगी। बट वहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू आप अगर हर जगह ट्रेड करोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।